तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे जो एस्टेट का एग्ज़ाम होना था आपका 7-8 दिसंबर को 2024 के अंदर, तो वो आपको पता ही है कि वो पोस्टपोन हो चुका है। और पोस्टपोन होने के बाद जो है नई डेट आपको एग्ज़ाम की जो है वो आ चुकी है। तो आपकी जो नई डेट है वो रहेगी 8 और 9 फरवरी 2025। यानी कि 8 फरवरी को आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी को आपका टीजीटी और प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। तो इस तरीके से जो है नया शेड्यूल जो है आपके पास आ चुका है। जिसको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी फरवरी में होने वाला है। और इसके लिए हमने क्या है कि एस्टेट की तैयारी के लिए जो हमने फर्स्ट जो पार्ट बनाया था वीडियो का, उसमें हमने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लिए थे। अभी ये जो है हमारा सेकंड पार्ट रहेगा सीडीपी का, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लिए हैं, जो कि आपका पीजीटी लेवल हो या फिर टीजीटी लेवल हो या फिर प्राइमरी लेवल, सभी लेवल्स के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर हमने लिए हैं। एग्ज़ाम वे से जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो क्वेश्चन हमने इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। तो इनको भी आपको ध्यान से समझना है। और इनके जितने भी ऑप्शंस आपको हैं, जैसे कि क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन तो आंसर रहेगा, लेकिन आपको साथ में जो बाकी के 3 ऑप्शन जो बचते हैं उनका भी आपको साथ में रिवीजन करना है, उनके टॉपिक्स का आपको साथ में रिवीजन करना है, ताकि आपकी तैयारी के अंदर कहीं भी कमी न रहे। तो ये हमारा जो है सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। और ये इसके लिए हमने एस्टेट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है। तो आपकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से भी जाकर आप जो है वीडियोज़ को जो है एस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़ को जो है देख सकते हैं। और उसके अंदर हम आगे भी जो है टॉपिक वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 जो सीरीज़ जो है वो लेके आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आपकी तैयारी और रिवीजन जो है वो साथ साथ चलता रहे, और कहीं पे भी आपकी तैयारी के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठे तो कोई भी कमी आपकी न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एस्टेट, जो कि आपका 8-9 फरवरी 2025 को होना है। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम वे से तीनों लेवल के लिए, वो रहेगा बाल विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बाल विकास का प्राथमिक उद्देश्य है, इसके अंदर ऑप्शन आपका जो रहेगा, ऑप्शन के अंदर आपका जो दिया हुआ है, इसमें आप एक बार नज़र मार लीजिए। ऑप्शन में जो आपका दे रखा है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका है शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाना आपका फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद शारीरिक विकास का समर्थन करना, उसके बाद समग्र विकास को प्रोत्साहित करना, उसके बाद मानकीकृत परीक्षणों को के लिए तैयार करना। तो इसमें जो है बाल विकास का प्राथमिक जो उद्देश्य है, प्राइमरी लेवल के अंदर ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, टीजीटी लेवल के अंदर भी जो है ये बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आपका रहेगा समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। समग्र के अंदर आपका सामाजिक संज्ञानात्मक या फिर जितने भी जो आपके विकास है वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य बाल विकास का ये रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण या फिर समग्र विकास हो, मतलब कुल जो विकास हो, मिलकर जो विकास हो, वो टोटल जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि बाल विकास का प्राथमिक उद्देश्य रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका समग्र विकास को प्रोत्साहित करना बाल विकास का प्राथमिक उद्देश्य रहता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन वे से भी इसको देख सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि आप फर्स्ट मतलब जो भी इसके ऑप्शंस आंसर्स रहते हैं, एक ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस के भी आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन साथ में करते चलना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक क्षेत्र है। संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। तो इसमें बाल विकास का एक क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र के अंदर संज्ञानात्मक विकास भी आता है, उसके बाद भावनात्मक विकास भी आता है, उसके बाद सामाजिक विकास भी बाल विकास के अंदर आता है। तो तीनों ही इसका आंसर रहेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बाल विकास में जो अटैचमेंट है उसका क्या अर्थ रहता है। तो बच्चे का खिलौनों के साथ बंधन, उसके बाद बच्चे का देखभाल करने वालों के साथ बंधन, उसके बाद बच्चे का सहपाठियों के साथ बंधन और बच्चे का शिक्षकों के साथ बंधन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चे का देखभाल करने वालों के साथ बंधन, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर जो है इसके अंदर आएगा। बाल विकास में जो अटैचमेंट का अर्थ है वो है बच्चे का देखभाल करने वालों के साथ बंधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिकांश बच्चे अलगाव की चिंता दिखाना शुरू करते हैं, कब दिखाना शुरू करते हैं ये पूछा हुआ है। तो इसमें आपका 1 से 2 महीनों में, 6 से 12 महीनों में, 2 से 3 वर्षों में और 4 से 5 वर्षों में। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, अलगाव की जो समस्या है अधिकतर बच्चे वो 6 से 12 महीनों के अंदर दिखाना शुरू करते हैं। तो आपका बी जो है वो राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो है आपका, सॉरी यहाँ पे पाइजेट लिखा हुआ है, ये प्याजे है। तो इसमें प्याजे का जो है प्याजे का जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य ध्यान क्या है। तो इसमें नैतिक विकास के चरण, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास के चरण। इसको आप ठीक कर लेंगे, ये प्याजे है, यहाँ पे पाइजेट लिखा हुआ है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य ध्यान क्या है, नैतिक विकास का चरण, मनोवैज्ञानिक विकास का चरण, संज्ञानात्मक वृद्धि के चरण और भावनात्मक विकास के चरण। तो आपका जो राइट आंसर इसमें रहेगा संज्ञानात्मक वृद्धि के चरण, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य ध्यान है संज्ञानात्मक वृद्धि के चरण। उसके बाद विकास की जो है संभाव्य क्षेत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, फ्रायड, यहाँ पे फिर वही आपका प्याजे ने, और उसके बाद वाइगोस्की या फिर एरिक्सन। तो विकास का जो संभाव्य क्षेत्र का सिद्धांत है वो वाइगोस्की के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा वाइगोस्की, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पे वाइगोस्की आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका सहकारी खेल को निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेल के रूप में समझा जाता है। एकांकी खेल, समानांतर खेल, सहयोगी खेल या सहयोगात्मक खेल। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा आपका डी रहेगा, सहयोगात्मक खेल के रूप में जो है सहकारी खेल के रूप में जो है समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित प्रेरणा जो है उसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होगा। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, ट्रॉफियों के लिए खेलों में भाग लेना, आनंद के लिए पढ़ना और प्रशंसा के लिए होमवर्क पूरा करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आनंद के लिए पढ़ना, मतलब कि आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना। ये आपका किसको दिखाता है, अंतर्निहित प्रेरणा को दिखाता है। तो ये सर्वोत्तम उदाहरण इसका रहेगा। उसके बाद विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रथाओं यानी कि डीएपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सभी बच्चों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करना, व्यक्तिगत बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा को अनुकूलित करना, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और केवल शैक्षणिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। तो नौवें का जो आंसर रहेगा, नौवें क्वेश्चन का, विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रथा जो होती है उनका मुख्य उद्देश्य रहता है व्यक्तिगत बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा को अनुकूलित करना, यानी बच्चों के अनुसार शिक्षा को जो है तैयार करना, शिक्षा को उनके अनुसार क्या किया, अनुकूलित करना बच्चों के अनुसार। तो ये है विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वाइगोस्की का। तो वाइगोस्की की विकास संबंधी थ्योरी का मुख्य ध्यान कहाँ पर है। तो उसमें स्वतंत्रता का अधिगम, सामाजिक अंत्यक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ, विकास के चरण, संवेदी गतिशील बुद्धि। तो 10वें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा वाइगोस्की के अनुसार जो आपका यहाँ पे जो आपका वाइगोस्की विकास संबंधी थ्योरी का मुख्य ध्यान क्या है, वो है आपका सामाजिक अंत्यक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में लचीलापन का क्या अर्थ है। तो इसमें शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट होना, कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता और तनाव से बचने की प्रवृत्ति, या फिर भावना में स्थिरता की स्थिति। तो बाल विकास में लचीलेपन का अर्थ रहता है आपका कठिन परिस्थितियों से उबरने की अक्षमता विकसित करना। तो बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को आप जो है चैनल से जाके देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट जो है हमने डाली हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में और भी जो है वीडियो टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, आएंगे आगे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों में ध्यान आकर्षण सामान्यतः। तो वो है आयु के साथ ध्यान आकर्षण जो है वो आयु के साथ बढ़ता है, आयु के साथ घटता है, निरंतर रहता है या आयु से स्वतंत्र है। तो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आयु के साथ बढ़ता है, यानी कि जो ए है आपका वो राइट आंसर आएगा, आयु के साथ बढ़ता है। उसके बाद आकर्षण के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में उनकी संस्कृति के मानदंड और मूल्य सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो समाजीकरण, समाकलन, आवास या एकीकरण। तो 13 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपका रहेगा समाजीकरण। तो समाजीकरण से रिलेटेड आप कोई सा भी लेवल उठा के देख लीजिए, तीनों लेवल्स के अंदर क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो समाजीकरण के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको दोहरा के जरूर जाएं, रिवीजन उनका करके ज़रूर जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि एग्ज़ाम जो आगे बढ़ गया तो आपको तैयारी का और समय मिल गया, हमें तैयारी करवाने का और समय मिल गया है। तो हमारे वीडियो जो है वो एस्टेट से रिलेटेड आते रहेंगे, एस्टेट की तैयारी के लिए आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं हमारे चैनल का यूज करके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विशेष बच्चे की विशेषता नहीं है। वो है असाधारण तर्क शक्ति, उच्च स्तर की रचनात्मकता, सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई और औसत समस्या समाधान कौशल। तो 14 का जो है राइट आंसर रहेगा औसत समस्या समाधान कौशल। तो इसका रहेगा ये बच्चे की विशेषता नहीं है, बाकी सभी है। मतलब असाधारण तर्क शक्ति, उच्च स्तर की रचनात्मकता और सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई, ये उसमें किसी विशेष बच्चे की जो है विशेषता रहती हैं, लेकिन औसत समस्या समाधान कौशल ये विशेषता नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धियों का सिद्धांत यह बताता है कि बुद्धि को IQ द्वारा मापा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है और बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है, और केवल वर्बल और गणितीय बुद्धि महत्वपूर्ण है। तो 15 का जो है राइट आंसर रहेगा विभिन्न प्रकार की बुद्धि जो है होती है। तो आपका बी जो है वो राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है प्री स्कूल के बारे में। प्री स्कूल में सामाजिक विकास का मुख्य संकेतक कौन सा होगा। तो वर्णमाला सीखना, सहपाठियों के साथ खिलौने साझा करना, ये प्राइमरी लेवल में बहुत बार आ चुका है। 10 तक गिनना और समय की अवधारणा को समझना। तो इसका राइट आंसर रहेगा सहपाठियों के साथ खिलौना साझा करना। तो ये रहेगा प्री स्कूल के अंदर जो है सामाजिक विकास का मुख्य संकेतक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों का प्रमुखता कहाँ पे मिलती है। तो वो आपका शैशव में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जीवन भर सामाजिक और भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास के पैटर्न और नैतिक तर्क। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीवन भर सामाजिक और भावनात्मक विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करके जरूर जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की पहचान और आत्म मूल्य की समझ मुख्य रूप से विकसित होती है शैशव अवस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में और किशोर अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा मध्य बचपन में, यानी कि आपका जो है सी जो है राइट आंसर रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा बच्चों के विकास का आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। आकलन करने का, मूल्यांकन करने का जो है सबसे प्रभावी तरीका मानकीकृत परीक्षण, अवलोकनात्मक आकलन, लिखित परीक्षाएं और समूह चर्चा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवलोकनात्मक आकलन, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में स्कैप होल्डिंग की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। ये स्कैप होल्डिंग है, इसको ठीक कर लेंगे। स्कैप होल्डिंग की प्रक्रिया का क्या अर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैप होल्डिंग आपका, तो इसको आप दोहरा के जरूर जाए। तो इसमें है बच्चों को शारीरिक सहायता प्रदान करना, जैसे जैसे बच्चे स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं सहायता को धीरे धीरे हटाना, और बच्चों में निर्माण परियोजनाओं की मदद करना, और सभी समय में असीमित सहायता देना। तो 20 का जो है राइट आंसर हमारा, जैसे जैसे बच्चे जो है स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं सहायता उनके साथ क्या है कि सहायता को धीरे धीरे उनसे हटाना जो है ज़रूरी है। तो ये है स्कैफोल्डिंग का अर्थ शिक्षण के अंदर। तो बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन जितने बनते हैं आपके सभी दोहरा के जाएँ। प्री स्कूल का फिर से क्वेश्चन आपका आ गया क्योंकि प्राइमरी लेवल में पूछा गया। तो प्री स्कूल में छोटे मोटर कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। दौड़ना, कूदना, कैंची से काटना या टैग खेलना। तो 21 में क्वेश्चन का जो आपका है वो है कैंची से
काटना, मतलब कि सी जो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या है? कठोर अनुशासन, स्पष्ट अपेक्षाएं और परिणाम, संघर्ष से बचना और आकस्मिक नियम बना देना। तो 22वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा स्पष्ट अपेक्षाएं और परिणाम, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों में आत्म नियमन का मतलब क्या है? आत्म नियमन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जितने भी बने वो दोहरा के जाएँ। तो इसमें आत्म नियमन का मतलब क्या है? वयस्कों से ध्यान प्राप्त करना, अपनी भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंधित करना, नियमों का पालन करना बिना सवाल किए और निर्णय लेने के लिए वयस्कों पर निर्भर रहना। तो 23वें क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपनी भावनाओं और व्यवहारों में को प्रबंधित करना, उनका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना आत्म नियमन का मतलब रहता है बच्चों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रहे जो बच्चे होते हैं, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सबसे अच्छा समर्थन कैसे किया जा सकता है उनका? और अधिक होमवर्क असाइनमेंट देकर, उसके बाद फोनिक्स आधारित शिक्षण का उपयोग करके उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करके, और ख़राब प्रदर्शन के लिए उन्हें दंडित करके। तो बहुत बार ये रिपीट हो चुका आपका, तो इसका राइट आंसर रहेगा फोनिक्स आधारित शिक्षण का उपयोग करके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है एग्जाम में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल आधारित अधिगम का जो अर्थ है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो प्रत्यक्ष शिक्षण याद करने का ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए अनुरूपित खेल का महत्व, और हमेशा माता पिता की भागीदारी और कौशल के औपचारिक आकलन। तो 25वें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए अनुरूपित खेल का महत्व, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता। तो भावनात्मक इमोशनल जो है परिपक्वता जो है, इसके बारे में जितने क्वेश्चन बने वो पढ़ के जाएं। बार बार गुस्सा होना, दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, संपत्तियों को साझा करने में असमर्थ होना, जब वे परेशान होते हैं तो रोना। तो 26वें का जो राइट आंसर आपका रहेगा दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र विकास का ध्यान केंद्रित करता है। तो समग्र शिक्षा का ध्यान केंद्रित करता है किसके ऊपर? शैक्षणिक उपलब्धि या बच्चे के समग्र विकास पर, या परीक्षण और आकलन पर, या फिर कठोर पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं पर। तो 27वें क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बच्चे के समग्र विकास पर, यानी कि जो है आपका बच्चे का टोटली जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, तो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सहयोगी अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? बहुत बार जो है टीजीटी लेवल के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो केवल प्रत्यक्ष शिक्षण प्रदान करना, छात्रों को प्रतिस्पर्धा समूहों को व्यवस्थित करना, विचारों के आदान प्रदान करने का वातावरण बनाना, और केवल व्यक्तिगत असाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। तो 28वें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा विचारों का आदान प्रदान करने का वातावरण बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा में माता पिता की भागीदारी का महत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से है। तो यह घर पर अनुशासन बढ़ाता है, यह बच्चों की भलाई और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देता है, यह बच्चों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, और यह जो है इससे क्या है कि शिक्षकों को जिम्मेदारियों को सौंपने में अनुमति मिलती है। तो 29 का जो है ये क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो आएगा, यह बच्चों की भलाई और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के सब हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितने क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर सकें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर मिलेगा ही, चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो इसमें समावेशी शिक्षा के लिए क्या चुनौती रहती है? सहपाठियों के बीच सामाजिक कौशल में सुधार, विविध आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत निर्देश, शिक्षकों के लिए पढ़ाने का समय बढ़ाना, और छात्रों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो 30 का जो है राइट आंसर छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ाना जो है आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा का माहौल जो सामाजिक भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है उसमें शामिल होना चाहिए कठोर नियम विनियम, उसके बाद आत्म प्रतिबिंब और समकक्ष फीडबैक के अवसर, उच्च स्टैक्स परीक्षण पर जोर देना, और छात्रों के बीच सीमित अंतःक्रिया। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका आत्म प्रतिबिंब और समकक्ष फीडबैक के अवसर जो है ये होने चाहिए कक्षा के माहौल में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। तो बी जो है राइट आंसर आपका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों में दोस्ती की समझ विकसित होना आमतौर पर होता है शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में, किशोर अवस्था में। तो दोस्ती जो है, दोस्ती की समझ जो है कब विकसित होती है आपकी, तो वो होती है आपकी प्रारंभिक बचपन के अंदर। तो बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। किशोर अवस्था के जितने भी क्वेश्चन बने वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में महत्वपूर्ण अवधि का सिद्धांत बताता है। तो सभी बच्चे समान दर पर विकसित होते हैं, कुछ कौशल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय होते हैं, विकास पर केवल आनुवंशिकी का प्रभाव होता है, बच्चे कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका पहले भी। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कुछ कौशल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय होते हैं। तो यहाँ पे बी जो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे संघर्ष समाधान में का सबसे अच्छा समर्थन किससे किया जाता है। तो संघर्ष से बचना, प्रत्यक्ष सामना करना, भूमिका निभाकर मार्गदर्शिका चर्चाओं के द्वारा और दंडात्मक उपायों का उपयोग करना। तो 34 का जो राइट आंसर, भूमिका निभाकर मार्गदर्शित चर्चाओं पर जोर देना, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर आएगा छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्रारंभिक आकलन का क्या उद्देश्य रहता है। तो छात्रों को उस टेक्स्ट परिणामों के लिए शॉर्ट करना, अधिगम में सुधार करने के लिए चल रहे फीडबैक प्रदान करना, अंतिम प्रदर्शन का केवल आकलन करना और भावनात्मक विकास का आकलन करना। तो 35 का जो है राइट आंसर आपका, अधिगम में सुधार करने के लिए चल रहे फीडबैक प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सहयोगी अधिगम का मुख्य लाभ क्या रहता है। तो सहयोगी अधिगम का मुख्य लाभ छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, सामाजिक कौशल और टीम वर्क का विकास, उच्च शैक्षणिक दबाव और पाठ्यक्रम से विचलन। तो 36 का जो है सामाजिक कौशल और टीम वर्क का विकास। तो यानी कि बी जो आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद एक शिक्षक की भूमिका रचनाशीलता को बढ़ावा देने में है। कैसे है, गतिविधियों में विकल्पों को सीमित करना, अन्वेषण और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना, केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना और मानकीकृत पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना। तो 37 का जो है आपका राइट आंसर रहेगा बी, अन्वेषण और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। उसके बाद 38 क्वेश्चन, बच्चों के विकास के लिए एक जोखिम कारक क्या है। सहायक पारिवारिक वातावरण, हिंसा से संपर्क में आना और आर्थिक स्थिरता और मजबूत सामाजिक संबंध। तो 38 का जो राइट आंसर वो रहेगा हिंसा के संपर्क में आना। यानी बच्चों के विकास के लिए एक जोखिम कारक कौन सा हो सकता है, तो इसमें रहेगा हिंसा के संपर्क में आना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निहित प्रेरणा। अंतर्निहित प्रेरणा के एक ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो उसको भी आप देख लें। अंतर्निहित प्रेरणा को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। उपलब्धियों के लिए बाहरी पुरस्कार, सहायक और आकर्षक करने का वातावरण बनाना, बेजोड़ अपेक्षाओं की स्थापना और गलतियों के लिए छात्रों को दंडित करना। तो 39 का जो है राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सहायक और आकर्षित करने का वातावरण बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या अपना, बच्चों में भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विशेष रूप से विकसित होती है शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, किशोर अवस्था में, युवा वयस्कता में। तो 40 का जो राइट आंसर रहेगा प्रारंभिक बचपन के अंदर, यानी कि बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए निर्माणात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है। शिक्षक नेतृत्व वाली शिक्षा, छात्र केंद्रित खोज, पाठ्यक्रम के प्रति कठोर अनुपालन, जानकारी को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। तो 41 का जो राइट आंसर वो रहेगा हमारा छात्र केंद्रित खोज, यानी कि अधिगम के लिए निर्माणात्मक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता छात्र केंद्रित खोज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि हमारी छोटी मोटर कौशल को विकसित करने में मदद कर सकती है। तथ्य याद करना, खेल गतिविधियों में भाग लेना, स्नैक और सीढ़ियाँ खेलना और चित्र बनाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा खेल गतिविधियों में भाग लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण बच्चा दृष्टिकोण का शिक्षा में क्या महत्व है। तो संपूर्ण बच्चा दृष्टिकोण का शिक्षा में महत्व, केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना, एक छात्र के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भौतिक विकास पर ध्यान रखना,
उसके बाद मानकीकृत शिक्षण पर जोर देना और शैक्षणिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना। तो 43 का जो राइट आंसर वो रहेगा, एक छात्र का क्या है कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भौतिक विकास पर ध्यान रखना, ये संपूर्ण बच्चा दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, वो है हमारा बाल विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। तो यह शैक्षणिक सफलता पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बेहतर संबंधों में आत्म नियमन में योगदान देता है, यह शैक्षणिक बुद्धिमत्ता के से कम महत्वपूर्ण है, यह केवल वयस्क व्यवहार को प्रभावित करता है। तो 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यह बेहतर संबंधों और आत्म नियमन में योगदान देता है। तो बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों में मोटर कौशल विकसित करने के लिए 3 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं मोटर कौशल से संबंधित, क्योंकि ये जो टीजीटी और प्राइमरी लेवल के अंदर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो मोटर कौशल विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? बिल्ली चूहा खेलना, दौड़ना और कूदना, चित्र बनाना और दिशा बनाने का खेल। तो 45 का जो है वो आएगा दौड़ना और कूदना, राइट आंसर आएगा। ये मोटर कौशल को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे जो है सामान्यतः अमूर्त रूप से सोचने और विचार करने की क्षमता विकसित करते हैं? संवेदी गतिशील, पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। तो बहुत बार जो है हर एक जो आपके ऑप्शन मैंने पढ़े हैं, हर एक ऑप्शन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप जो है फर्स्ट जो स्टेट हुआ था एग्ज़ाम वहाँ से उठा के देख लें किसी पेपर के अंदर, तो किसी न किसी ऑप्शन का आपको हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो ये टॉपिक आपके लिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ज़रूर दोहराएं, आप उनका रिवीजन ज़रूर करें। इसमें आपका जो है राइट आंसर 46 का वो आएगा औपचारिक संचालन। औपचारिक संचालन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संचालन में क्या है कि बच्चे सामान्यतः अमूर्त रूप से सोचने और विचार करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो औपचारिक संचालन डी यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट द्विभाषी शिक्षा के बारे में क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहले भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। यह समग्र शैक्षणिक प्रगति को धीमा कर देता है, यह संज्ञानात्मक लचीलापन को बढ़ाता है, यह भाषा के भ्रम को बढ़ावा देता है, यह किसी भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो 47 का जो है राइट आंसर आपका, यह संज्ञानात्मक लचीलापन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के समय की समझ आमतौर पर किस क्रम में विकसित होती है? घटनाएं अवधियाँ घटनाएं और उम्र अवधियाँ और घटनाएं उम्र और अवधियाँ। तो इसके जो है सही क्रम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अवधियाँ, घटनाएं और उम्र, यानी कि जो है बी जो आपका राइट आंसर आएगा। तो बच्चे के समय की समझ आमतौर पर किस उम्र में विकसित होती है? इसमें आएगा आपका अवधियाँ, घटनाएं और उम्र। इस तरीके से इसकी प्रोसेस बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेटाकोग्निशन से आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। मेटाकोग्निशन का क्या अर्थ है? तथ्यों को याद करने की क्षमता। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी दोहराएं आप। उसके बाद सोचना, अपने स्वयं को सोचने के बारे में, परीक्षण, स्थितियों के चिंता, सहपाठियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया। तो 49 का जो है राइट आंसर आपका सोचना, अपने स्वयं के सोचने के बारे में। तो ये बी जो है आपका राइट आंसर आएगा, मेटाकोग्निशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कक्षा में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कुंजी प्रथा क्या है? नकारात्मक व्यवहार को नज़रअंदाज करना, स्पष्ट अपेक्षाओं को दिनचर्या सेट करना, विस्तृत दंड का उपयोग करना और प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण अपनाना। तो 50 का जो है राइट आंसर आपका स्पष्ट अपेक्षाएं और परिणाम जो आपका ये आएगा। तो इसमें जो है जो आपका है राइट आंसर स्पष्ट अपेक्षाएं और परिणाम, यानी कि 50 का बी जो है आपका दिनचर्या सेट करना, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहपाठियों के साथ तुलना के स्कोर, व्यक्तिगत विकास और प्रगति, उस टेक्स्ट परिणाम और तथ्यों को याद रखना। तो 51 का जो है राइट आंसर आपका व्यक्तिगत विकास और प्रगति, ये जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों में खेल का क्या महत्व है? यह सीखने में बाधा डालता है, ये बच्चों को सीखने और अन्वेषण करने का एक आवश्यक तरीका है, इसे औपचारिक शिक्षा में न्यूनतम करना चाहिए, इसका कोई विकासात्मक लाभ नहीं है। तो खेल के बारे में पूछा हुआ है, 50 का जो राइट आंसर बी जो रहेगा, यह बच्चों को सीखने और अन्वेषण करने का एक आवश्यक तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिज्ञासा के बारे में है।
तो बच्चों में जिज्ञासा किसका कारण बनती है, पहले भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। अधिक कार्यों से विचलन, प्रश्न पूछने और अन्वेषण वृद्धि, ध्यान की कमी और प्रेरणा, और कक्षा गतिविधियों में सीमित जुड़ाव। तो 53 का जो है राइट आंसर प्रश्न पूछने और अन्वेषण में वृद्धि, तो बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ की जगह ग्रोथ है ये, तो ग्रोथ माइंडसेट जो है आपका वो है बुद्धि स्थिर है, अक्षमताएं प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से विकसित हो सकती है। अधिगम मुख्य रूप से जन्मजात प्रतिभा के बारे में, सफलता पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती है। तो 54 का जो है राइट आंसर वो आपका अक्षमताएं प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से विकसित हो सकती है। ये ग्रोथ माइंडसेट का जो है तात्पर्य रहेगा, अर्थ रहेगा, अक्षमताएं प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से विकसित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन का उदाहरण है। तो मानकीकृत परीक्षण, खेल प्रतिबंधों का अवलोकन करना, लिखित क्विज और अंतिम परीक्षाएं। तो 55 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा खेल प्रतिबंधों का अवलोकन करना, यानी कि बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकासीय चरण में बच्चे सामान्यतः स्वयं केंद्रित होते हैं। संवेदी गतिशील, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन। तो 56 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा पूर्व संचालन, बी जो है राइट आंसर आएगा। किस विकासीय चरण में, पूर्व संचालन विकासीय चरण के अंदर क्या है कि बच्चे समानतः स्वयं केंद्रित होते हैं। उसके बाद एक शिक्षक की भूमिका सकारात्मक कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने में क्या होती है। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना, सम्मान को बढ़ावा देने और संबंध निर्माण करना, शिक्षण के दौरान कड़ी चुप्पी लागू करना और शैक्षणिक सामग्री को प्राथमिकता देना। तो शिक्षक के लिए क्या है कि भूमिका सकारात्मक कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने में कौन सी हो सकती है। तो 57 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सम्मान को बढ़ावा देने और संबंध निर्माण करने के अंदर, तो बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे तब सबसे अच्छे सीखते हैं जब वे तथ्यों को याद करते हैं। पहले भी जो है तीनों लेवल के अंदर ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो बच्चे तब अच्छे से सीखते हैं जब तथ्यों को याद करते हैं, सक्रिय रूप से अपने अधिगम में शामिल होते हैं, कठोर दिशा निर्देश का पालन करते हैं और चुपचाप बैठकर सुनते हैं। तो 58 का जो है राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सक्रिय रूप से अपने अधिगम में शामिल हों, तब बच्चे क्या है कि सबसे अच्छे सीखते हैं, तो बी जो है राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसमें गतिविधियों में विकल्पों का सीमित करना, उसके बाद खुली परियोजनाओं और कार्य, उसके बाद असाइनमेंट के लिए मानकीकृत प्रतिक्रिया लागू करना, प्रस्तुतियों के लिए कठोर प्रारूपों को लागू करना। तो 59 का जो है राइट आंसर वो रहेगा खुली परियोजनाएं और कार्य, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम वे से, अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। तो फीडबैक के अंदर क्या है कि ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या उद्देश्य है। जोखिम उठाने को हतोत्साहित करना, केवल सही उत्तरों को मजबूत करना, सुधार और अधिगम का मार्गदर्शन करना और विफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो 60 का जो है राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुधार और अधिगम का मार्गदर्शन करना। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीडीपी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 60 इसके अंदर हमने बताए। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके ऑप्शन से भी रिलेटेड है, तो उनको ज़रूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि इसमें से ही आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड या फिर यही क्वेश्चन। तो इन टॉपिक्स को जो है ज़रूर दोबारा से, अगर आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है तो इनको रिवीजन ज़रूर कर लें, ताकि आपकी कहीं भी कमी न रहे। और आगे जो है ये हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, इससे आगे के जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज आपको 30 क्वेश्चंस का जो है सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो आपको प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं, जल्दी वो भी हमारे आने वाले हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।